चश्मा गौ बाबू जे दिना मंडली के मन भ जाता जे रोटी बना दियो है रोटिए चलते ई कह लगता रोटी नहीं देखी तो काल में रोटी चाहिए बहुत भूल का बेवकूफ नंबर 8 रास्ता पेरा में घर तो काट रास्ते में काट गाड़ देता है। मलकान ओकरा रोड साइड में जमीन नहीं रहता तो दिल्लियो खट के पंजाबो खट के एको कट्ठा रोड साइड में जमीन ले लेता। अच्छा आ बस जहाँ लेल कई जमीन वैसे पहले वही में ट्रक टिपर जाए वाला रोड रहे छे आ एकरा लेला 3 साल है छे काट के घुसकाबैत बाद में साइकिलों के पैडल ठेका लगता। बेवकूफ नंबर 9 झूठो में कहता हाँ झूठो में हमार मौसे छिए कल मौसा तो कहला हाँ हाँ हम बोले तू 9 नंबर कथी कहला अब मौसी तो मुझे नहीं छे मौसी हंसत नहीं छे ना नंबर बेवकूफ नंबर 10 कितना हूँ बोलेगा तो उसके बात में नहीं रहेगा रस। 10 नंबर के बेवकूफ के बात में रस नहीं रहता है। बेवकूफ नंबर 11 आगो बा क्या करता है केकरो धिया पुता के बियाह है वाला रहता छेका पड़े वाला रहता आगो बाबू केकरो शादी विवाह है तो बेवकूफ नंबर 11 आ शादी विवाह के ऊ बिगाड़ देता है। आगो बाबू केकरो बेटा के छेका पड़े लड़े छे सब कह दी बुझने चले भैर गाँव में लोग जी बिगाड़ू छिया दुआर पर जेता एलहो मेजमान भाग जेता आ ई तक की ओकर कामे रहे ओतबे लील टीनोपाल वाला कुर्ता पहने रहल ऊपर से ठंडी में बंडी लगा लेलक आ गेल अपने मने बिना कहले सुपारी ला लेलक सिगरेट ला लेलक पिए या ओना से जे आयल मेहमान सब तो बुझ गया मेन आदमी है ओते से कहलक नमस्कार यो वचन से कहलक नमस्कार ये कहलक देखियो आइ मंगल छिए कहलक आइ मंगल के दिन 11 बजे से पहले छेक दियो लड़का के 10:30 बजे छे लड़का के जल्दी बोलो लड़का आयल रसे 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 ये कुर्सी पर बैठा देलक अभी बिगाड़ू दिमाग लगबैत रहे छे कहला तब जरा खराब दिमाग रहत हजूर वो खराबे सोचे छे वो कहलक देखियो तो लड़का के हैं हमर लड़का कोनो दब छे घर पट्टी सोचलक लोग कहे छले बिगाड़ू छे केहन के सम्हारे छे आकि दोसर बेर में दिमाग लगल कहलक देखियो तो हैं लड़का देख ले छी यहाँ सब हैं देखियो तो कोई कहते लड़का का टीबी बीमारी चाहे आप तो फुसराहिट चल लगे मेजमान और में आइयो बेटी के 13 क्लास पढ़ेलिए आ यहाँ टीवी वाला लड़का भेटल चला बैठते भुगते बारिये दने खेसारिये दने टीए पीटा भाग जाता है। बेवकूफ नंबर 12 महारानी जी ये 12 नंबर का बेवकूफ स्टूडेंट विद्यार्थी छात्राओं अंतर्गत पड़ता है। विद्यार्थी में रहता है। बेवकूफ नंबर 12 परीक्षा के टाइम में हबर दोसर के कॉपी में से सार लिखता है ना चिट्ठी लेके पास आगो बाबू बुझनू नहीं रही की लिखी प्रश्न किछो आंसर किछो लोक में देखला है 2 नंबर प्रश्न के 1 नंबर आंसर मिला के लिख देने से 0 डिवीजन से फेल भ गया। महारानी जी मुझे 12 तली का बेवकूफ अच्छा लगा लेकिन लास्ट बेवकूफ बहुत खतरनाक वेरी बहुत खतरनाक। क्या करता है बेवकूफ नंबर 13 भाई रात कबीर लीला देखता और रास्ते पेरा में जाके छेड़ महारानी जी इसलिए मुझे बेवकूफ नहीं कहिए मैं 13 अंतर्गत में एक भी नहीं हूं इसलिए महारानी जी महाराज का सवारी आ चुका है मगर नरेश वीर सिंह बघेला पधार रहे पटौना के अंदर कोई सोया है तो जागो फलहारी बाबा के द्वार पे भागो। देखता नहीं है तू रामो राम हमरा मन खुर्सी
हे गुरुदेव, आए हमारे स्वामीनाथ हमारा भवन में आले तो हमारे कर्तव्य है कि पहले उनका चरण में बंदगी करी, फिर उनका से कुशल समाचार पूछी। हे गुरुदेव, हमरो महाराज से भेंट घाट भेला बेसिए दिन भ गेले, लेकिन हैंडल नहीं लगे छे। महाराज तै दुआरे जाय छिए, हमहू आरती के थारी ल ले छिए आ जाके महाराज के मुंह में आरती कर देबे। तुम मुंह में आरती करेगा हैं? बिना पति सुना है संसार, बिना पति सुना है संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। बिना पति सुना है संसार, बिना पति सुना है संसार। पति सर्वस्व पतिव्रता नारी, पति के चरणों से सदा उद्धार होती है नारी। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार, बिना पति के नारी का जीना है धिकार। प्रणाम पतिदेव। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है एक सऊदी कतार। प्रणाम पतिदेव। मैं तुम्हारा पति हूँ। से पति कहलिए कमिटी साहब विजय साहब को न गेले, कहलिए चाय के पत्ती बढ़िया देने चाहिए, गजब चाय लगले। वे आप पति देवे, चाय के पत्ती बढ़िया छे, चाय के पत्ती। महारानी, ऐसे पूजा करने से क्या फायदा जब तू मेरी बात को नहीं मानती हो। सुनने में आया है कि तूने मूर्ति पूजा छोड़ दिया है और साधु संत को बुलाकर लाती हो, उसको चरण पखार कर तो चरणामृत पान करती हो। क्यों? मेरे देश में तो मूर्ति का पूजा होता है, लेकिन तुम किसका पूजा कर रहे तुम? मूर्ति का पूजा? हाँ, मूर्ति का पूजा। नहीं नहीं स्वामी, मूर्ति तो ये खिलौना है। जो गांव समाज में लोग मूर्ति बनाते हैं, उसमें रंग टिप लगाते हैं, 2-4 दिन मेला लगा लेते हैं और दूसरे दिन जल प्रवाह कर देते हैं। मूर्ति में कोई भगवान नहीं रहते स्वामी। यदि मूर्ति में भगवान नहीं रहता तो क्या संसार के लोग मूर्ख हैं?
जो मंदिर में जाकर के मूर्ति का पूजा करता है, क्यों मूर्ख दिखाई देता है तुम्हें? लोग अंधा नहीं है स्वामी, लोगों का परंपरा अंधा है। जो दादा परदादा ने करते आ रहे हैं उसी परंपरा को निभा रहे हैं। चार दीवार के पत्थर के मंदिर में भगवान नहीं रहते स्वामी, पत्थर और पीतल और सोने और मिट्टी के मूर्ति में भगवान नहीं रहते हैं। यदि उसमें भगवान नहीं है तो भगवान कहाँ है? तुम दिखा सकती हो कि कहाँ है भगवान? दिखा सकती हो तुम? भगवान हाँ, देखना चाहते हैं? दिखा सकती हो तुम? 1 मिनट में, 1 मिनट में चुटकी बजाने से भगवान मिलती है। चुटकी बजाने से अगर भगवान मिलता तो मुनि लोग जन्म जन्म तक तपस्या किया, फिर भी भगवान उसे दर्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? स्वामी, सतयुग का जमाना था, मनुष्यों का उम्र 1 लाख वर्ष का होता था। मनुष्य तपस्या करते थे, हजारों हजारों वर्ष तक भूखे प्यास शरीर को गला लेते थे, तब भी भगवान उसे नहीं मिला। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में मनुष्य का उम्र कम कर दिया। अच्छा, 1 शून्य हटा दिया। कितना बचा? 10,000 वर्ष। त्रेता युग में मनुष्यों का उम्र 10,000 वर्ष का था। मनुष्य भक्ति करते थे, मनुष्य को भगवान नहीं मिलता था। अच्छा, फिर आ गया द्वापर युग। द्वापर युग में क्या किया? मनुष्य की उम्र फिर कम कर दिया, 1 शून्य हटा दिया। कितना बचा? 1,000 वर्ष। द्वापर युग में मनुष्य का उम्र 1,000 वर्ष का था। मनुष्य भक्ति करते थे, भगवान नहीं मिलता था। अच्छा, फिर आ गया कलयुग। कलयुग। और कलयुग में मनुष्य का फिर उम्र कम कर दिया, 1 शून्य हटा दिया। कितना बचा? 100 वर्ष। 100 वर्ष मनुष्य का उम्र है कलयुग में। अच्छा, और कलयुग में केवल नाम लेने से भगवान हाजिर होता है। केवल नाम लेने से हाजिर हो जाता है, तो दिखा सकती हो भगवान को? 1 मिनट में तो दिखाओ भगवान कहाँ है? तुम्हारा भगवान कहाँ छिपा हुआ है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी न रुद्र हो पारा। इस कलयुग में नाम लेने से भगवान हाजिर होता है। भगवान मिलता है लेकिन भक्त नहीं मिलता है। भक्त ऐसा होना चाहिए जो भगवान खुद चलकर उसके पास आता है। मंत्री, ये भगवान से मिला सकती है ये? बैठिए, दिखाते हैं। बैठिए। दिखा, नहीं तो आज मैं खंजर से 2 टुकड़े कर दूंगा तुम्हें। दिखाओ कहाँ है भगवान? हम त घर ही में तीरथ में भई मंदिर वाल की कारजे। जब हमारा घरे में मंदिर है, अच्छा, घरे में भगवान है, तो हम मंदिर में क्या करे जाओ स्वामी? तो दिखा कि तुम्हारा भगवान कहाँ छिपा हुआ है, मैं भी देख लूं। ओ, भगवान भी नहीं दिखाई देता है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। चश्मा में भी नहीं? नहीं। आलू का शीशा लगा लीजिए।
आलू का शीशा ठंडा होता है अच्छा और ठंडे दिमाग से देखोगे तो बिल्कुल साफ नजर आएगा। ओ तो दिखाओ दिखाओ भगवान तुम्हारा का छिपा है। बैठिए। सासु गौरी ससुर माने, सासु गौरी ससुर माने। बता देखे जो बुढ़ी माता अरे यहाँ बहुत तो बहुत सारे लोग हैं। अपन माइयों के नहीं चिन्ह छिया। अच्छा अच्छा चलो वो मेरी माँ है। हाँ यही जगह मुंह छे दांत कोटाने छे। अरे बूढ़ी हो गई है ना। वो हमारे सासू जी छथिन। ठीक ओकरा सेवा टहल करबे, समय पर भोजन देवे, जाइत पी देवे तो गौरी महारानी खुश है। गौरी महारानी हे बता देगी जो पगड़ी वाला बाबा यहाँ तो गाल मुँह चौकट गाल हल कतरा डिबा जका। अच्छा हाँ 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 नाक में चश्मा लगेने छे। हल कतरा डिबा में जे भरल रहे छे डिबा तो कुठगर रहत आ डिबा जे रोड में बिछा दियो तो ई खाली आ डिबा का दशा देखबे रोड काटे काटे। अरे बूढ़ा होने के कारण ऐसा वो होता हमारे है। ससुर जी छथिन। मेरे पिता हुआ ओकरा सेवा टहल करबे, समय पर भोजन देवे, जाइत पी देवे, एक लोटा पानी देवे तो महादेव बाबा खुश है। महादेव बाबा कहे सास ससुर के पाइनो ने आजकल के बुढ़िया सब पाइन मांगो तो कहते हैं बुढ़िया बैठल बैठल पिंगिल पर ही छ कहे काम के ना काज क्या दे। बुढ़िया एक ठोंगर में उड़ाइए था कखनो पाइन ला तो बिछौन ला तो ई ला तो उ ला नौकरी गछने बुढ़वा बुढ़िया के पाइन नहीं देते। महादेव बाबा के शिवलिंग पर लोटा के लोटा दूध पी ले। भोला बाबा भोला बाबा दूध पीते हैं। तो क्या भोला बाबा पानी पीते हैं? सब जाने छथिन कि भोला बाबा के मंदिर बेसी पोखरी महार पड़े छे। वो तो होता है। कपिलेश्वर गए हैं हाँ पोखरे महार पर भोला बाबा। हाँ वो तो है। विदेशर वहाँ भी कुशेश्वर वहाँ भी हाँ। सिंहेश्वर वहाँ भी अब बाबो धाम जगह लेते हैं वो सब देखने हेते चारू काते काते पोखरी छे बीच में भोला बाबा के मंदिर छे। अब मंदिर में से शिवलिंग बैठाल आ शिवलिंग के नीचा में पतनाली बनल आ पतनाली के पाछू में नाला। जते कोई जल फूल बेलपत्र चढ़ेला पहले शिवलिंग पर। अच्छा आ शिवलिंग पर से पतनाली में आ पतनाली में से नाली में आ नाली में से भोला बाबा दूध पीते हैं। तो क्या भोला बाबा पानी पीते हैं? भोला बाबा कहते अरे मूर्ख पिलाना है तो अपने माता पिता को पिलाओ, अच्छा सास ससुर को पिलाओ, उसी में मैं खुश रहूंगा। अब माता पिता को पानी नहीं देते अब भोला बाबा के दूध चढ़ाते हो, पी लो भोला बाबा। सासु गौरी ससुर महादेव हाँ विष्णु भगवान से कम लगे छे। लेकिन मैं विष्णु भगवान नहीं हूँ, मानव हूँ। अब लगे छे लक्ष्मी महारानी एहन नहीं रहे छे। भैया एहन रहे हाँ किशन कन्हैया आ हम राधा हम मनसुखा आराम हम सीता हम बजरंग बली।
एहने ने मंदिर में रहे मूर्ति। मियां ने द्वार पर हम रहे छियै भितरी में दुनू गोरे। तो पहले कौन कैमरा वाला छले से फोटो खींच के धो देलकै? पहले कैमरा वाला नहीं था। लोग के पिन्हेला कपड़े ना कैमरा का तो से तो हमरे यहाँ जगह लोग पढ़ल के लिखल के वैज्ञानिक बनले, तो कैमरा बनले, कंप्यूटर बनले, हवाई जहाज बनले, हेलीकॉप्टर बनले, ऊपर में प्लेन और नीचा में ट्रेन। या 7 बीत के मनुष्य सब बनेने छे। यही अब कनिएटा मोबाइल बनले। अच्छा, अब तो मोबाइले पर धिया पुता भ गए। मोबाइल में कहीं बच्चे पैदा होता है? तब दिल्ली पंजाब से कल हेलो आ घर में बच्चा खेलो। कैसे? दरभंगा में सिस्टम लगल छै, डीपीसी सुइया दे छै क्लियर। कंप्यूटर का जमाना है। अच्छा, कंप्यूटर का जमाना है। हमरे यहाँ जगह लोग के पोशाक पहना के तीर धनुष टांग के फोटो खींच के अच्छा, हम मंदिर में धो देने छथिन। तो हमर दय में के बड़ विश्वास बा। मंदिर में जब मूर्ति अछि भर दिन सह लेला आ साँझ के आरती सजेला। कत गेले हो आरती हो? 1 किलो चावल, 1 डिब्बा अगरबत्ती, सलाई, 1 हाथा केरा, आ जे मूर्ति ना कनखियो न मारला तकरा के कहले? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, हरे। आ जगदीश तो सबके घरे घरे। कौन है जगदीश? कौन है ईश्वर? मुझे बताओ। घरे में है जगदीश। जगदीश के नहीं चिन्हे छियै? अब बथना चौक में चोरबा छी, ओकर नाम जगदीश छियै। कौन है जगदीश? लड़की के विवाह भ जाय छथिन तो ओकर घर वाला है ओकर जगदीश। अच्छा, आई जगदीश के अखन बड़ काम। क्या काम है? पियोज रोपेला छै, खेत तैयारी करते, कियारी बनेते, मोटर लगा के खेत पटौते, आ तब बाजार से बिया लाइव के पियोज रोपते, आ रोप के दोपहर में एते 12 बजे में भूखले प्यास ले खेत से घर। अच्छा अच्छा, तो घर एते ना तो कहते है ये पतौना वाली 1 लोटा पानी लाओ, तो कहते पानी दो, पानी दो, पियोज रोप के आल छी। हिंसर से 1000 टा काम के लिए, माल जाल के बाहर के लिए, गोबर उठेलिए, थैर खरलिए, बउआ के स्कूल भेजलिए, खाना पकलिए, से हमरा ले पाइने ने एकरा पाइन दह। और से कनी काम के वास्तव में महिला सब आरे तोरी एकरा ला बत कनी काम के भोरे छोट के चौरा चले, चौरा के हागल के एकरा खियल के रामो राम कहै छी। ओइ दिन हम देखै छियै एकटा कन्हियाटा बच्चा, ओकर बाप खाइया छौरी, अब ओकर बच्चा ओना झाड़ा फिर दिल के, छोटका बच्चा कहे छै मैं गई मैं, हम छी हटले से सुने कहे छै गई मैं कता गेल छी, गई देखै नै छी बौआ हागल को बाबू खाइ छौ। स्वामी हमरा लिए तो अही भगवान छी, अही ईश्वर छी, अही मूर्ति छी। लड़की कुमारी रहे से तो लिए अनेकों पूजा, सोमवारी, मंगलवारी, महादेव की पूजा, तुलसी में जल, बजरंग बली के पूजा। और जब लड़की के विवाह भाई जाते थे तो लिए कोनो पूजा ना, सुइत उठ के पति के प्रणाम करना चाहिए, सास ससुर के प्रणाम करना चाहिए,
माता पिता के प्रणाम करना चाहिए और मानव के उत्तम कर्तव्य अछि गुरु दीक्षा मंत्र लगा गुरु के भक्ति साधु के सेवा। ऐसे बढ़ के कोनो धर्म ने कोनो भक्ति ने। बकवास बंद कर। मैं समझ गया कि तेरी मति भ्रष्ट हो गई है, तो मुझे गुरु की तरह उपदेश दे रही है, तो ठीक है। गौ बाबू हम के चलिए जतरा बनल छे, ओइ कचरी के दुकान में गेलिए, बड़ी के दुकान में खा लेलिए बड़ी, आ गेलिए कन्हे दूर घूमे ला तो देखे छिए बांस में लीलकंठ, कहलिए जतरा बनल छे, ओतऽ देखलिए लीलकंठ, अतऽ देखे छिए अगिलकंठ। तुम मेरी बात को नहीं मानेगी तो ठीक है, तुम अपने मन पट्टी करो, कोई बात नहीं। आज लो मेरे ये तेगा को पूजा कर दो, क्योंकि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। लो मेरे तेगा और इसे चुमा दो तुम। हे गुरुदेव, अगर मैं अपने पति के वचन नहीं मानती हूँ तो मेरी भी पतिव्रता धर्म जाती है, इसलिए मैं इसका तेगा चुमा देती हूँ। तेगा पूजन लगी अंबिका, संग में सखिया के नाम। तेगा पूजन लगी अंबिका, संग में सखिया लेके नाम। अक्षति चंदन और बेलपाती, माला लेके नाए सखिया, माला लेके ना। तेगा पूजन लगी अंबिका, संग में सखिया लेके ना। तो अंबिका तुम सुन ले, मैंने पूरा पश्चिम दक्षिण शिकार कर चुका हूं, लेकिन आज का यात्रा किया हूं मैंने उत्तरा। ये बता, जब मैंने उत्तराखंड का नाम लिया तूने मेरे जुबान क्यों बंद कर दिया? इसका कारण क्या है? क्यों मेरे जुबान बंद कर दी तूने?
स्वामी, मेरी एक अर्जी। क्या अर्जी है तुम्हारी? आज के दिन पूरा पश्चिम दक्षिण दिशा में आप शिकार कर सकते हैं, उत्तर दिशा में मत जाइए। आज की यात्रा उत्तर दिशा की नहीं बनती है स्वामी, नहीं बनती है। लेकिन तुम नहीं जानती हो, मैं छत्री हूं। जब अपने पांव को आगे बढ़ा देता हूं तो पीछे धरता नहीं। छत्री का नियम है, टूटना जानता है पर झुकना नहीं। छत्री का नियम है कि रण में मर जाता है या तो मार देता है। मेरा जो प्रण प्रतिज्ञा है, आज मैं शिकार खेलने के लिए उत्तराखंड को मैं चलूंगा। क्या गुण है, क्या गुण है? सूतली में छेलो कंचन सन पर पियवा, स्वामी, लाली पलंग पे सुतल रहे, अजीब सी सपना देखली। सुखल डाल पे कागा बोल रहे, राज मगहर उदास लग रहे, हमार दाया नेत्र फड़क रहे, पूजा के थाली हाथ से गिर गया। दिल के धड़कन कह रहे महारानी अंबिका, अगर आए के दिन तो हर पति उत्तर दिशा में जता तो जरूर कुछ अनहोनी भजता। आए के दिन हम उत्तर दिशा में नहीं जो स्वामी, नहीं जो स्वामी।
स्वभाव सत्य कभी कभी अवगुण आठ सदा उड़ रही। जब मैं कहीं का प्लान करता हूँ तो ये स्कुड है, ये अवगुण है। आज तो अब सगुन हो ही गया है महाराज। क्या आप सुन दो? पूजा की थाली गिर गई और ऐसे जगह से जहाँ पतौना के फलारी हजूर के इतने बड़े भंडारा में से मोटरसाइकिल चोरी हो गया है। चोरी हो गया, वो चोर का काम है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तैयार हो चुका हूँ शिकार करने के लिए। चलो मेरे साथ। क्या तो पड़ते हम लोग साहेबंदगी स्प्लेंडर बैक ग्राम राधेपुरा यदुपट्टी हरिमोहन प्रसाद जी के स्प्लेंडर गाड़ी कोई उठा लेने छथिन हुई जैसे तो चोर नहीं कही छे, लाइव के रख दियो कि तो बाबा के स्थान में कोनो चीज चोरी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भूलो से लऽ गल छिए तो लाइव के रख दियो, नहीं तो एहन एहन गाड़ी कते घटना अहाँ के हाथ गाड़ी रहिए जते अहाँ चल जेबे दुनिया से। ई संत के बानी छी, ताहि दुआरे कोनो सामान केकरो चोराबियो नहीं। इस साहब के गाड़ी कोई एम्हर से उम्हर कह देने छथिन। यदुपट्टी हरिमोहन प्रसाद जी के गाड़ी छथिन। मोबाइल नंबर हुनकर छै 85 41 सहन यो 7900 2 85 211 7900 2। गाड़ी नंबर छथिन BR 32 AC 0907 अते नंबर के गाड़ी छथिन। अहाँ के छले नहीं हरेते मिल जेते धीरज रखी। कोई नंबर से उम्हर कह देने हेते, चाबी लगल छले ना। हाँ तो लोग छले तो उम्हर से उम्हर हेते कह देने। साहेबंदगी माइक के आवाज जत तक सुनित हेबे तो जे बाइक लगल छे से लाइव के रख दियो स्थान में, नहीं तो बहुत बड़ा घटना है अहाँ के जीवन में। बाइके रह जेते अहाँ दुनिया से चल जाओ साहेबंदगी, नहीं तो आबो सुधर जाओ। हे गुरुदेव, मैंने अनेक ढंग से अपने पति को समझाया लेकिन वह भागा। अपना धन दौलत के घमंड में हजारों जीवों का हत्या करते हैं, शिकार करते हैं, मांस मदिरा पान करते हैं। मैं तो साधु सेवा के लिए आई हूँ, भक्ति के प्रचार के लिए। मेरे पति को रक्षा करना, मेरी मांग के सिंदूर बचा कर रखना, बचा कर। बलम नहीं रे माने कैसे के मना
बैकुंठ का मैं वासी हूँ, विष्णु है मेरा नाम। बैकुंठ का मैं वासी हूँ, विष्णु है मेरा नाम। मृत्यु भुवन में आया हूँ, करने को शुभ काम। मृत्यु भुवन में आया हूँ, करने को शुभ काम। रानी अंबिका मुझको किया बहुत अपमान। रानी अंबिका मुझको किया बहुत अपमान। मैं वही विष्णु हूँ, तोड़ेंगे उसका घमंड। मैं वही विष्णु हूँ, तोड़ेंगे उसका घमंड। मेरा नाम विष्णु है, वैकुंठ का वासी विष्णु है मेरा नाम। मृत भुवन में आया हूँ, करने को शुभ काम। सुनने में आया है कि वीर सिंह बघेला की अर्धांगिनी महारानी कहती है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, साधु संत का सेवा करता हूँ, मैं अपने पति का सेवा करता हूँ और मूर्ति पूजा का अपमान करती है। मूर्ति पूजा का अपमान स्वयं मेरा अपमान हुआ है। कहती है कि लोग मिट्टी लाकर रंग पेंट कर देते हैं, मंदिर द्वारा पान प्रतिष्ठा डालते हैं, 2-4 दिन मेला लगाकर मूर्ति को कहीं नदी में जाकर जल प्रवाह कर देते हैं। इसी तरह मूर्ति पूजा का अपमान किया है, यानी कि स्वयं मेरा अपमान किया है। रानी को घमंड आ चुकी है कि वो कहती है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, जो कि हर घर में, हर मंदिर में, हर जगह पे भगवान का मूर्ति पूजा का अपमान किया है। हर घर में मूर्ति का पूजा किया करता है, परंतु रानी कहती है कि ये मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, स्वयं जागता गुरु का सेवा करना चाहिए। परंतु मूर्ति पूजा का अपमान, स्वयं मेरा अपमान किया है। रानी को घमंड आ चुकी है, मैं उसका घमंड चकनाचूर करने के लिए मैं स्वयं अपना ही रूप, दूसरा रूप माया को प्रकट करती हूँ। चल मेरी माया प्रकट हो जा, माया प्रकट हो जा, माया।
पिताजी, इस समय प्रकट करने का कारण क्या है? किस लिए प्रकट किए हैं? देखो माया, मृत्यु भवन का रहने वाले हैं वीर सिंह बघेला का महारानी अंबिका कहती है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं साधु संत का सेवा करता हूँ, मैं मूर्ति पूजा का नहीं मानता हूँ। कहती है रानी अंबिका कि लोग मिट्टी लाकर उसमें रंग पेंट लगाकर मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा डालकर 2-4 दिन के लिए मेला लगाते हैं, फिर वो मूर्ति के लेकर नदी में जाकर जल प्रवाह कर देते हैं। इसी तरह मूर्ति पूजा का अपमान स्वयं मेरा अपमान किया है। क्या मूर्ति पूजा को अपमान किया है? हाँ। ठीक है पिताजी, आप क्या कहते हैं मुझे? देखो, रानी को घमंड आ चुका है, मैं उसका घमंड को चकनाचूर करने के लिए चाहता हूं। तुम अपना सुर और श्रृंगार करके अपने रूप को सजा लो और मृत भुवन में जाना। ललन फुलबाग में जब राजा शिकार खेलने के लिए आएंगे तो उधर तुम जाना और जाकर अपने श्रृंगार हुए सजे हुए जब तुम्हें देखेंगे राजा, तो वो तुमसे कहेंगे कि देखो सुंदरी, तुम इस बाग में क्या कर रही हो? तो तुम पहले उससे सत कराना। वो सत रखेगी कि देखो तुम इतनी सुंदर हो और ये अकेले फुलबाग में क्या करती हैं, चलो मेरे साथ तुम शादी रचा लो। परंतु नहीं, उससे शादी करने से पहले उसे सत कराना है और सत कराने के बाद धरोहर के रूप में 2 वरदान मांगना है। पहला वरदान ये मांगना है कि जितने भी राजपाट हैं 12 बरस तक मैं अपने हाथ से चलाऊंगा। और दूसरा वरदान ये मांगना है कि रानी अंबिका को 12 वर्ष के लिए वनवास होना चाहिए। और 12 वर्ष के लिए महारानी अंबिका को वनवास भेज दूंगी? हाँ, उनके 2 पुत्र हैं, उसे माँ से अलग कर देना है, पिता से अलग कर देना है, अपने राज से अलग कर देना है। ठीक है पिताजी, मैं माया हूं। जिस तरह से मैंने मृतलोक में जाकर के श्रृंगी और भृंगी ऋषि को लूट लिया था, मैं उसी तरह से विश्वमोहिनी स्वरूप धारण करूंगी। इसी तरह से नारद को मोह हुआ था, तो मैंने विश्वमोहिनी स्वरूप धारण करके नारद को मोह को सकना चूर की। क्यों नहीं? जिस तरह से मैंने दुष्ट भस्मासुर को जला करके भस्म की हूं, मैं उसी तरह से विश्वमोहिनी स्वरूप धारण करूंगी। और विश्वमोहिनी स्वरूप धारण करके मैं नारद को मोह को सकना चूर की हूं। उसी तरह से राजमघर में जाकर के राजमगा को छीन फिर कर। आप आज्ञा दीजिए, मैं आपको आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूं। कल्याण, अपना कार्य में शुभ शुभ हो। देखो, यदि मृत भवन में कहीं पर तुम्हें कोई समस्या आए, चाहे ललन फुलबाग में जाने के बाद राजा तुम्हें देखकर ये भी कह सकता है कि तुमसे शादी भी न रचा सकता है, परंतु उस समय देखो ये पुष्प का माला है, ये ले लो और इस उनके गले में डालोगे तो राजा तुम्हारे बस में आ जाएंगे। ठीक है पिताजी, दीजिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब जाइए। मैं विश्वमोहिनी स्वरूप धारण की हूँ। पिताजी की आज्ञा है कि रानी अंबिका का मोह हो चुका है कि मैं पतिव्रता नारी हूँ।
तुम यहाँ से लालन फुलबाग में चले जाओ। अब मैं यहाँ से लालन फुलबाग में प्रवेश करती हूँ। दुनिया में सबके भार बोलिए गए, निराशिन माया मोहनी बान के। दुनिया में सबके सपना चलिए गए, निराशिन माया मोहनी बान के। दुनिया में सबके भार बोलिए गए, निराशिन माया मोहनी बान के। विभाग में जा रही हूँ। अब भागले
लगता है कि ललन फुलवा गई है और मैं इसी फुलवा के नीचे जाकर के छिप जाती हूँ। एक घोड़ा का आवाज, लगता है कि इसी घोड़े में बैठ करके वो राजा शिकार खेलने के लिए आते हैं। ठीक है, और मैं किसी फूल के नीचे जाकर के छिप जाती हूँ। मैं यहां से जा रही हूँ। पंथी खबरीलाल, यही ललन भगवान है और इसी भाग में हम लोग को शिकार करना चाहिए। महाराज यही है ललन फुलबाग। हाँ, आज से शिकार खेलेंगे महाराज की मजा आ जाएगा। महाराज शाबाश मेरे पास बहुत हिम्मत है। क्या हिम्मत है तेरे पास? म नेपाली मान्छे मलाई डरनामको कुरै छैन अलिकति पनि। महाराज मेरे पास में बहुत हिम्मत है। क्या हिम्मत है तेरे पास? मेरे पास क्या हिम्मत है? हाँ बताओ। एक बार कैसा हुआ महाराज, क्या हुआ? मैं उधर जंगल से शिकार खेल के आ रहा था, मेरे बंदूक में बस एक गोली बच गया। एक ही गोली? एक ही गोली। फिर क्या किया? इतने में आ रहा हूँ, उधर से देख रहा हूँ तो शेर आ गया। तो शेर? मैंने एक ही गोली से दोनों शेर को ढेर कर दिया। शाबाश मेरे मंत्री, शाबाश। कैसे महाराज, मैंने एक ही गोली से दोनों शेर को कैसे ढेर किया जानते हैं? कैसे? शेर को गोली मार दिया, शेरनी को आंख मार दिया। शाबाश मेरे मंत्री। महाराज लगता है शिकार का हट आ रहा है। हे हनुमान माता, हनुमान बाबा, हे दीवार महारानी, रे बेवकूफ दीवार बाबा, हे दुर्गा बाबा, दुर्गा माता कहो। मुझे जीवो क्या होता है तुम्हें? गो जीवो कि न जीवो, आ नहीं जीवो तो कमिटी के चाह के ना पीवो। श्री गुरु चंद्र महीना सकल बन्नड़ हम जिन गो अखनी हनुमान चालीसा में है जो। क्या पढ़ रहा है तू? गो क्या ना है तो नहीं तो मम्मी। मम्मी यहाँ काम देने की गो मैं कहीं चले चूरन मुंह रगड़ के मार दे जो। इता बच गलियो गो, ये केस काटा भूत चलो गो, इता टोपी लगने चलिए बच गलियो, नहीं तो केस काटती हो कल पेट झाड़ती है मर जाती है। हे फलहारी बाबा आई चीजा गो, फलहारी बाबा आई चीज वो तो पोड़ को ये वो गो। देखो यहाँ भूत भूत नहीं है। इन्ने को भूत अच्छी हो गो, भूतैन भूतैन गाना है जो। ये क्या है देखो तो? क्या है ये? फूल की माला है? नहीं गो भूते के चियो गो। भूत का भूत पहनता है फूल का माला? नहीं भूते चियो गो। अच्छा एक काम करो तुम, यदि भूत का डर होता है तो तुम्हारे पास बंदूक है, एसएलआर है, मशीन गन है, तो फिर डरता क्यों है तुम? नहीं गो छतरी तो चियो लेकिन डर से पथरी चमक जो। छतरी होकर डरता है लोग। एक काम करो, हे हनुमान माता आई चीज जब तो कल 3 किलो खेसारी चढ़े हो गो। खेसारी चढ़ाएगा तू? गो 18-19 हाथ देखलियो गो, गो 18-19 हाथ चलो। देखो है मंत्री, गो भूत कूद कुछ नहीं है, ये शंका की बीमारी है। जब तुम्हारे पास बंदूक है, एसएलआर है, तो सबसे प्रथम तू गोली चला। बंदूक चला, बंदूक। हे फलहारी बाबा हमरा हिम्मत दे, हमरा हिम्मत दे। रोता क्यों है तू? गोमत के नाम मैं के मुंह ने देखलियो गो जीवो की ने। ये नालायक रानी में आया है तू। चलो बंदूक चलो, चलो।
चलो गोली। गोली चलाते चलाते मेरे ओर चलाते हो गोली तो। हमार मन भूत चियोगो। अच्छा इसे भूत नहीं निकला है तो चला ऐसे लाट, चला ऐसे लाट, ऐसे लाट। बीच में हर ध्यान से हमके जी भूत के आँख चियोगो। अच्छा एक काम करो तुम, जिस प्रकार बारिश होती है उसी प्रकार तू गोली को बारिश कर दो। चला दो मशीन गन, चला मशीन गन। सवा तो मनुष्य के बुझाई छै। सवा तो मनुष्य वाला छी। खाली बंदूक चलाते हो उसमें गोली नहीं है? गो बाबू ई तो गोली ने छले, नहीं तो कते मोड़ देती। तुम्हारे पास आँख है कि नहीं है? मैं लड़की हूँ, लड़की, मैं शिकार नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। भूत नहीं है, भूत ऊत नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। जी तो उड़ गेलो लेकिन मनमोहन से घुड़ गेलो। इसका मतलब तू भूत नहीं है? भूत ऊत नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़की। महाराज महाराज आप डर नहीं कीजिए, जरा सा भी डर नहीं कीजिए। क्या हुआ? डर नहीं कीजिए, एकदम अरे जटर। क्या हुआ? ये भूत नहीं है तो क्या है? ये ललकी है। साफ शब्दों में पूछो कि कौन है वो। जाओ। क्या कहा जा करके? तू ललकी है? लड़की नहीं, लड़की हूँ, लड़की। लो तब शरीर में मौस नहीं लगे छो, मार खाइत खाइत खत्म छियो। आए क्या कहा जा करके? तू ही कहला ललकी छिए, ऐसे कहली तो मार। लड़की, लड़की नहीं, मैं लड़की हूँ, लड़की। ए तू लड़की है तो ये लौलन फुलबाग में क्या कर रही है? मैं फूल तोड़ने के लिए आई अरे थी। ये लौलन फुलबाग मेरा है, इसका मेन मालिक मैं हूँ। अच्छा तुम्हारा साथ में जो है वो कौन है वो? अरे वो तो मेरा नौकर है। क्या वो तुम्हारा नौकर है? ऐ जी देखने के लिए अच्छा वही लगता है। अरे देखने के लिए अच्छा कैसे लगेगा? उसका सदा सदी मुंह है, हमार छिट वाला मुंह है। अच्छा छिट वाला मुंह है। नेपाल के हूँ, नेपाल के। तुमसे अच्छा लगता है वो देखने के लिए? देखने के लिए अच्छा कैसे लगेगा? अरे मेन मालिक मैं हूँ, मेन मालिक। मेन मालिक तुम है? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा जन्म नेपाल में हुआ है इसलिए मेरा नेपाली में नाम है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है लेट लपट लता टिंग बहादुर थापा। लेट लपट लता टिंग बहादुर थापा। अच्छा तुम थापा है? थापा। घर कहाँ पर है? घर नेपाल में जिला है झापा। अच्छा झापा। डू यू अंडरस्टैंड? देखो मैं थोड़ा उससे बात करने के लिए चाहती हूँ, जाकर के उसे भेज दो। वो बोलता नहीं है। क्या कहा है? अच्छा अच्छा वो मुझे बुला रही है। देखिए बोलो। वो कहता है कि वो गूंगा है, उसका मुंह में आवाज नहीं है। से कह लिया तो क्या कहा है? कि कहलिए मोटरसाइकिल चोरे लगे तो आवाज ने भटभटेल से कह दिया। अच्छा ए हो रे पति की बात तेरा सुबिगारी
देखिए, मैं आपसे नाम ठिकान पूछती हूँ, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है? आप अपना नाम ठिकाना बता दीजिए तो। अच्छा सुंदरी, रे तू सेट लग, तो परिचय लेना चाहती हो? हाँ, मैं नाम ठिकान पूछ रही हूँ। मुझे भी दिल करता था कि मैं कब ही नहीं अपना परिचय दे दूं। ठीक है, कहिए तो, आप अपना नाम ठिकान कहिए तो। राजा मगहम खाना है सुंदरी, विराजी बघेला नावा है नरकी, विराजी बघेला नावा है सुंदरी। अनकर धिया पुता के होना के ना करे छी गो। यो विजय जी करी जल्दी दौड़ू कमिटी और। अच्छा, आप राज मगहर के रहने वाले हैं? जी हाँ, नाम क्या कहा? मेरा नाम है बीर सिंह बघेला। अच्छा, आप ही का नाम है राजा बीर सिंह बघेला? हाँ। देखिए, मैं इस फुलबाग में फूल तोड़ने के लिए आई थी और रास्ता के मालूम नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ से जाने के लिए चाहती हूँ, रास्ता छोड़ दीजिए, जाने नहीं गए रहा ने होना करे जा। देखो मंत्री, ये मेरी दिल को चुरा करके ले भागे जा रही है। कभी चोरे लिए से दाने दियो। अरे दिल ले गई, दिल लेकर के जा रही है। देखिए, मैं यहाँ से जाने के लिए चाहती हूँ, आप रास्ता छोड़ दीजिए, जाने दीजिए यहाँ से। लेकिन एक बात है, जाने के लिए तो तुम चली जा भी सकती हो, लेकिन अपना परिचय तू देकर जाओ। क्या मैं अपना नाम ठिकान कहूंगी? हाँ हाँ, कहाँ के रहने वाली है, घर कहाँ है? देखिए, हमार बात बुझू, चल दियो घर चलू। आए हमरा लेफड़ा बुझाइया। मैं कहाँ के रहने वाली और क्या नाम है? हाँ। ठीक है, मैं बता रही हूँ। देखिए, मैं देवलोक में रहने वाली हूँ। देवलोक जानते हैं कहाँ पर है? क्या बेर गेल छियै? तुम जानते हो देवलोक? अरे बात देवलोक नहीं देखबै। अच्छा, कहाँ पर है? जयनगर इनरवा से कनिए पश्चिम जेबै तो उ देवलोके छियै। हमर मौसियोत बहिन बसै छै ओतै त। यहूदा मृतलोक से अलग है देवलोक, यहाँ पर नहीं है देवलोक। कहाँ पर है देवलोक, जरा देखिए, बताओ क्या नाम है तुम्हारी? मैं देवलोक में रहने वाली हूँ और मेरी नाम माया है। और मैं इसका मरड़ के खोपड़ी सीधा माई के झोपड़ी रख ले। देखिए, मैं माया हूँ, आप रास्ता छोड़ दीजिए, जाने कते हंसै छै अते कहियो ने हंसै छलो गो। आइ त हमरा जीव उड़े छै की हेतो नहीं हेतो। अरे तू सेट लग,
हमरा तो बुझाइया कमिटी कल भोर में नेपाल नहीं टप देते गो। सब दुनिया तुम्हारा के जग पर है मूर्ति गढ़ाला करनट लगे ये आसन कबै छै सबके पी कर ओ और कर्नट बजबै छै और एकरा गर्मी फूकै छै। देखो सुंदरी, यदि तुम इतराज न हो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। क्या बात कहने के लिए चाहते हैं? क्या कहने के लिए चाहते हैं? यह है कि तुम मुझसे शादी करो। क्या मैं आपके साथ में शादी करूंगी? हाँ हाँ। क्या ये आपका शादी नहीं हुआ है? नहीं, शादी नहीं हुआ है? मेरी शादी नहीं हुई है, इस वक्त मैं कुंवारा हूं। देखिए मुझे विश्वास नहीं है। आपके साथ में जो मंत्री है, हाँ, मैं मंत्री से पूछती हूँ कि आपके शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मंत्री से पूछने दीजिए। यदि तुम्हें शंका है तो मंत्री जी से तो पूछ सकते हो, मेरे बारे में मंत्री सब कुछ बता देंगे। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ, आप थोड़ा साइड हो जाइए, मंत्री से पूछने दीजिए। तो हम झूठ बजबे नहीं करे छी दा। ऐ मंत्री, आइ हम 100 बात कह के बिगाड़ देबे। तुम्हारा साथ में जो राजा है, हां, उसका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है? गौबा हम झूठ बजबे नहीं करे छी, उसका शादी हूँ। ऐ क्या देखते हो? यहाँ तक चलिए हुकुम दिया न से कह दिया। ऐ मंत्री, ऐ मैक में देखो मंत्री, तुम ये कह दो कि शादी नहीं हुई है। जो कदी कहबै से हमने बुझबे। हाँ ठीक। ऐ क्या मैं पूछती हूँ, हम सही उनका- सही जवाब दो। उसका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है? उसका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है? उसका शादी ऐ उसका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है? ए भागियों ने मुझसे शादी ऐ, करोगी? पूछने दीजिए। बता के ला ऊपर चढ़ करेगी गो। ऐ जी, सही सही जवाब दो, उसका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा मक्का ini mama kerja mengkucing ojo meko pakat mengkuci mimo kuci ka papa meko। जो भाषा हिंदी में है वो कहो इसे, तो अपने भाषा में कह रहे हो, समझेगी हो? ऐ मंत्री,
अपने भाषा में। तुम्हारा भाषा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ अरे मूर्ख, इशारा इशारा में नहीं पूछ देखो ये तुम्हारे भाषा में समझ नहीं पाएगी ये, इसलिए हिंदी में इसे बताओ, हिंदी में। देखो मंत्री सही जवाब दो, उसका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है? इसका शादी हाँ, हिंदी में कहो, हिंदी में साफ साफ। हाँ, फिर अपने भाषा में कह रहे हो, तुम हिंदी में बताओ, हिंदी में। देखिए इसका भाषा मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, अरे हिंदी में बताओ। उसका शादी हुआ है कि नहीं हुआ उसका है? शादी लगता है कि तुम्हारा मुंह में आवाज नहीं है। देखिए इधर सुनिए, कितना बार कह चुका हूं कि अपने भाषा में मत बताओ, इसे हिंदी में बताओ। हाँ हाँ, देखिए तुम्हारा इशारा मुझे समझ में नहीं आता है। कुच्चा या मुच्चा कर रहा है, सही सही बताओ। अच्छा बोलो। देखिए आपका मंत्री का भाषा मुझे समझ में नहीं आता है। अगर हमारे साथ में आप शादी करने के लिए चाहते हैं, आपका मंत्री इशारा बता रहा है। देखो ये जो है ना, ये सुबह शाम चाहे रात को 4 बजे 2 बजे ये इस तरह से इशारा दे रहा है, इस तरह से। ये योगा करता है, रामदेव बाबा का योगा। रामदेव बाबा का योगा है? हाँ, ये जो है रामदेव बाबा का योगा करता है दिन रात। नहीं, अभी भी इशारा बता रहा है। करता है ना योगा, योगा कर रहा है। देखिए अगर हमारे साथ में आप शादी करने के लिए चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सत करना होगा। सत? हाँ, सत करना होगा। अरे सत की क्या आवश्यकता है? मैं एक राजा हूँ, कोई भिखारी नहीं। क्या मांगेगी सत कर करके? वो इसे कर दो, सत करना ही होगा। देखिए अगर सत कर दीजिएगा तो मैं आपके साथ में शादी कर लूंगी। जब तक सत नहीं कीजिएगा तब तक मैं आपके साथ में शादी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा मंत्री से सलाह ले लेता हूँ। ठीक है, पूछिए। मंत्री, अरे देखो शादी के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन कहते हैं कि सत कर दो। महाराज आपके पीछे पीछे न जाने मैंने कई बार इस लालन फुलबाग में आके शिकार खेला हो महाराज। इसकी गवाह ये सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन आज जब से लालन फुलबाग में प्रवेश किए इनके सुंदरता के पीछे आप ऐसे डोल रहे हैं महाराज। अपने आप को कंट्रोल कीजिए महाराज। साथ में आप सत करना चाहते हैं, सत करके शादी आज तक कहीं नहीं देखा है महाराज। अरे जरा सोचिए महाराज, आपके पास क्या चीज की कमी है? देखिए ऐसी महारानी पतिव्रता गुरु भक्त आपकी चरणों को पखार करके हर सुबह चरणामृत पान करती है। आखिर में आपके पुत्रों की तो कमी नहीं है महाराज। 2 संतान है, इसे प्यारा सा दुलारा सा, इसके साथ आप सत करके ले जाइएगा। महाराज जरा सोचिए उन बच्चों पे क्या गुजरेंगे, कभी आपने सोचा है महाराज? मैं समझ गया, तुम मेरे कामयाब नहीं हो। तुम सेट लग जाओ, तुम सेट लगो। महाराज मैं समझ गया, आपका मति भ्रष्ट हो चुका है। कहते हैं कि डा से काल तो पिता से बुद्धि। अच्छा, तेरी ये मति भ्रष्ट हो चुका है। मैं भी समझ गया कि तुम मेरे देखिए, काम लायक नहीं हो। वो मंत्री क्या कहता है? वो कहता है कि जितना जल्दी हो शादी कर लीजिए। शिव मुहूर्त जो है उतरने वाले हैं, जितना जल्दी हो आप इनके साथ शादी कर लो। तो ठीक है, सत कीजिए, मैं आपके साथ में शादी कर लूंगी। हाँ, तुम सेट लो, तुम सेट लो। तो लो, मैं तेरे लिए सत कर रहा हूँ। ठीक है, कीजिए। हाँ ये कसता
यही करी यही सुंदरी है देखिए इस समय आपने हमारे साथ में सद किए हैं, शब्द में कह करके सुना दीजिए तो। ठीक है, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो राजा शब्द में भी कह करके सुना सकता है। ठीक है, शब्द में कहिए तो। माया मणिक चाहे समुद्र में हो चाहे पहाड़ों में चढ़ जाए, अच्छा, मणिक चाहे समुद्र में हो चाहे पहाड़ों में चढ़ जाए, परमात्मा गवाह है, अंकित नहीं होगा। साक्षी ये धरती है, साक्षी है पवन देव, खाता हूँ बात कर नाम की, खा रहा हूँ सौगंध तेरे सामने भगवान श्री राम की। अब मुझे विश्वास हुआ है। देखिए इस समय आपने हमारे साथ में सद किए हैं, तो मैं आपसे 2 वरदान मांग रही हूँ। तब ट्रैक्टर में लिखल रही छे लटकले बेटा तो गेले बेटा। 2 वरदान के बदले 4 मांग लो, मैं 4 देने के लिए तैयार हूँ। 4 नहीं मांगूंगी, सिर्फ 2 वरदान चाहिए। लेकिन इस समय तो आपके पास कुछ नहीं है जो मैं हाँ, मांगूंगी। इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है, एक खंजर है और एक सोटा है। देखिए यह दोनों वरदान मैं आपके नजदीक में धरोहर के रूप में रखती हूँ। अच्छा, और इस समय आपको गले में जयमाल दे करके शादी स्वीकार कर लेती हूँ। ठीक। जब मैं यहाँ से राजमघर जाऊंगी तो सामान देखने पर जो इच्छा होगा मैं वही वरदान मैं आपसे मांगूंगी। जो मांगना होगा मांग लेना तुम, मैं देने देखिए, के लिए तैयार हूँ। उस समय में मत कहिएगा कि नहीं देंगे। अरे मैं छत्री हूँ, छत्री। लोहा टूट सकता है किंतु छत्री झुक नहीं सकता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचनो नहीं जाई। देखिए आप अपने छत्री वचन पर अटल रहिएगा। ठीक है, अब मैं इस समय राजा को गले में जयमाल दे करके शादी स्वीकार करती हूँ।
जब मैं यहाँ से राजमगह प्रवेश करूंगी ठीक। तो यही धरोहर के रूप में 2 वरदान रखती हूँ, समय आने पर मैं इसे मांगूंगी। विजय जी कार्यक्रम नहीं होते आप रोक दियो। है काहे नहीं होगा? काहे नहीं होगा काम? कभी किस लिए नहीं होगा? हाँ, सच कर दिया अपनी मर्जी से। देखिए दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी बंद आंखें, डीलर साहब करूं मैं तेरी, ओके रहूं मैं तेरी, पूरा करूं मैं तेरी, ओके रहूं मैं तेरी। ओके रहूं मैं तेरी। संत भगवान माता बहन, अब मैं राजा को गले में जयमाल देने के लिए जा रही हूँ। आप लोग सब आदमी हाथ उठा करके ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए, सब आदमी ताली बजा दीजिए। आइए, ये मंत्री कपार में हाथ लगा बैठ रहा, एकरा कौन बीमारी धर लेके है? इसको ये बात हुआ कि शादी भी हो गया, अभी तक चाय नाश्ता मिला नहीं है, इसलिए ये चाय नाश्ता के लिए रुठ गए हैं। चाय नाश्ता ला, हम चाय ला रुसबा तते चाय भैर पीबे छे, पतौना में दिए कतो ने पियलक। आइए, अते दिन अपने से खाना बनबा पड़े छाल, घर के काम काज करे पड़े छाल, अब कोनो काम काज नहीं करे पड़त, जैते मात्र तनख्वाह बढ़ा दे, अब जखनी जे मांगबे से दे। गो तनखे बढ़े तो की पेट में डरा में गिरे ये किछो का कमी नहीं हुआ दा, हंसी खुशी से रहो। इसी तरह समझता है, जबरदस्ती हंसी के है नहीं जी। आप तो मैल कैन भइए गेलिए, हाँ स्वयंवर भ गेलै तो आब कथी हम करबे। लेकिन एकटा समस्या छै। गई में कौन समस्या छै ये? देखियो घर के देवता अब हमरा झोंकी अबै छै।
घर के देवता आ घर के पतरवा हम ही छिए। देखियो घर के देवता अखनी हमरा फेरी में दऽ रहल छै, आँखि में एकदम पूरे हमरा झोंकी अबै छै। घर देवता चढ़े छै ऊपर में। काम से ये मैया देवी भवानी है, मैया देवी भवानी है, मैया सदमा महाराज। ए हम भूत छिए, तोरा माने जो मार के भाग जेबे हम। ए बाबू ए झुमरा सुना ना, ए झुमरा सुना ना, ए ये छाप तू ए बाबूरे ए जय गंगा, जय गंगा। ए बाबू राम जी दास के आसन डोले छ बाबूरे। रामजी दास ए सेवक कोन में पूजा करे छी पीढ़ी बना के, अतबो ने था छ। ए सेवक ए बाबू ए सुगा ए नुनू कहता हम पीढ़ी में सब देखे छिए ए हमरा पूछा ने आछी दुनूटा चल गाछी। ए सेवक ए बाबू ए बाबू ए सेवक ए बाबू ए कोनो तू बियाह केला त केला, ए हमर कोनो विध पूरा भेले। क्या चाहिए तुम्हें? ए क्या चाहिए? क्या चाहिए? ने कुमरोन ने मटकोर ने दुआर पर बांस के करची ने केला के पहुंच ने चूल्ही पट्टा आ दुनूटा में हंसी ठाठा। ए झुमरा सुना बाबू रे। कहता ए हमार पीढ़ी अखनी वहने छे, ए किछो चढ़ेबो गेली आ तू संबर कर लेली, किछो चढ़ेबो गेली। अरे हो जाएगा ना। अरे तू किछो चढ़ेली तू कहता है ले कहता ने लरू पान सुपारी ने तुलसी फूल आ तू कोरा में झूला झूल। देखो जंगल में है हम लोग। ऐसे वक्त जे भेलो से भेलो, एकरा कहता खोइछ लगे जता, आई खोइछ लगे जता, आई खोइछ लगे जता, खोइछ लगे न जता, आई घोड़ा के जिया दे देबा। महाराज खोज लग जेबै लाला भावा खोइछ लगे जभी, हां खोज लग जेबै जभी हां खोज लग जेबै। चले हम पाठ जाय छी बाबू रे। ले पाठ जा। ये हमारा मंत्री है, ये हमारा मंत्री है। आ देवता केना बुझ गेलै जे दुनू गोरे झूला झूली झूलते छ? अच्छा ये देवता है ना, ये कैसे नहीं जानेगा? जखन के देवता आबै छो रोग तोड़ दै छै हमरा। अच्छा हमरा भ गेल छै कि छोटे से देह सरका आ मन भरका। अच्छा अब तो ठीक है ना? कथी कहल के? अच्छा जो कहा ठीक है। कहल के खोज लग जेबी तब से कहलिए जेबे हो महाराज खोज लग। माता बहन भाई बंधु, टाइम इज मनी, ड्यूटी इज ब्यूटी। जिनका देवा के छे पैसा लगे हाथ उठा दियो, टाइम नहीं लगबियो, फटाफट माँ बहन खोज में दे दियो। हम खोज में जे देवे से धमाक दे दियो, हाथ उठा दियो, हमारे कलाकार सब पहुंचते लगे चलिए दे जल्दी, टाइम नहीं लगबियो। तू जाएगा ओ बाबू हमरा तो झोंकी आबते छो, हाथ उठवाने जल्दी जल्दी। हमरा खोज में दे दियो, न तो देखे छे देवता शुरू भ जाय छै। अरे तू सही है ना?
ए फेर ओकरा झोकिया देते नहीं देबै तो एकटा गबै छै ताबे फटाक से अपने से हाथ उठबियै जाओ कलाकार के सो न देखबै छै हाथ उठाबियो न 100 टा हाथ तब जेते आदमी ये देखे छी ओता हाथ उठा हाथ उठेने छै खोइच में चाहबे करी आ कहू बा घर के देवता यहाँ नहीं बुझिए देखिए फेन झोंकी आबै छै आ कहू बाबू देखी 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 अच्छा अच्छा ठीक। घर ही उनटल जाइए हमरा कौन से हमरा दिक्कत करै छै अच्छा ठीक हाथ है। उठल गयो तो अच्छा देखो अच्छा देखो अच्छा खोइच में तुम्हें तो मिल ही जाएगा लेकिन अब चलने की तैयारी करो। ठीक है तैयारी कर देंगे बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से देखो माया अब विलम्ब हो रहा है इसलिए जो तुम्हारी मन में ख्वाहिश हो और आखिरी तो तुम चलने की तैयारी करो। देखिए मैं माया हूं मैं हिलोरा लगाने वाली हूं जब तक आप इस जगह में आप झूला जैसे नहीं झुलाइएगा तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। ठीक है तो तुम कोई बच्ची नहीं न हो जो तुम्हें इस हाथ में लेकर तुम्हें झुला दूं। देखिए आप अपने साथ में मुझे झूला जैसे झुला दीजिए। झूला? हाँ अरे चलो हमारे यहाँ तुम्हें झूला बना दूंगा उसमें फिर झुलाऊंगा। मैं झूला में झूलने वाली नहीं हूँ। अच्छा आपके साथ में मैं झूलूंगी। मेरे साथ में झूलोगी? हाँ अच्छा ठीक है जब शादी कर ही लिया तो कोई बात नहीं मैं तुम्हें झुला भी सकता हूँ। चलो देखिए तैयार हो जाओ। ठीक है मैं आपके नजदीक में इस समय झूला जैसे झूल करके मैं यहाँ से जाऊंगी राजमहल। ठीक है। और ये रघुपुरा के रहने वाले हैं ग्राम रघुपुरा यदुपट्टी जो साहब को हरिमोहन प्रसाद जी का जो मोटरसाइकिल चोरी हो गया है उसका मोबाइल नंबर है 8521179002। तो आप सबको जहां यदि नंबर पता चले और जो लोग ले गए हैं गाड़ी कृपया ये फलहारी बाबा का स्थान है यहाँ से चोरी करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए अगर ले भी गएंगे तो आप जीवन भर में कल्याण नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए कि जो दादा चुरा लिए हैं
तो ये कहिएगा कि मुझे अच्छा होगा, अच्छा नहीं होने वाला है। जीवन भर आप पछताएंगे, इसलिए उसको गाड़ी ठाव में रख दीजिए, आपको कोई चोर नहीं कहेगा। BR 32 ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इस आदमी से फोन कर लीजिएगा जो 8521179002। इसको गाड़ी मिलना चाहिए सुबह तक। मैं गौर से भी टॉकिंग कर रहा हूँ। हाँ तो चल बेटा। अच्छा देखो मंत्री, हाँ हाँ आप मन हल्लुक लगिए। गोसाई ठीक हो गया। अच्छा देखिए मैं हाँ। माया हूँ, झूला जैसे यहाँ पर झूला दीजिए। अरे चलो कोई बात नहीं, जब इतना कर ही चुका तो चलो तुम्हें झोला भी झोला देते हैं। चलो ठीक है। बारा खुशी